So let's start. Hello and welcome to Side Study Classes. My name is Bhavani and good evening to all. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ପଲିଟିର ସିରିଜ୍ ପଢ଼ାଉଛୁ। ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟିରେ ଆମେ ଏବେ ପଲିଟିକୁ ବହୁତ ଧୂଆଁଧାର ଭାବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ପଲିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କିଏ ଗୋଟେ ସିନୁ କେତେକି ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟେ ଆମର ସିଏ ମୋତେ କହିଥିଲା ସାର୍ ଟିକେ ଭଲସେ ବୁଝାନ୍ତୁ। जोटा आप बुझीपारना मत से कमेंट जनातु पर्टिकुलर सर यही मत यही वर्ड कि लाइन कि सब्जेक्टा कौन अच्छी पाराटा कौन अच्छी मत भलसे बुझातु मुझे सियोर ताकू इंडिकेट करी बुझेबी। ओके आपण मैंने खाली पचारिक थोड़े देखूँ मुझे न बुझेबी आपने कहे सर आप पढ़ाऊँ एंड बुझौ ना तो से मत डाउट्स पचारतु मुझे तो जानीपारूनी कहार केमती डाउट रोचे तथा मो बेस्ट एफर्ट दे पढ़ाऊँ तथापि आपर जेटा भी डाउट रोचे किसी असुविधा ना कि भावार ना मो इंस्टाग्राम हैंडल सॉरी आमर कौन टेलीग्राम हैंडल रे माने कौन जोगाजोग करूँ से आपको कहीदे कि मत ये करेंगे तो नंबरटा देखूँ नंबरटा देख 7894072404 ओके 7894072404 इट्स माय टेलीग्राम नंबर। तो टेलीग्राम रे मते कांटेक्ट करूँ सर आम पर्टिकुलर यही जिनसा बुझी पारनु आपण आमको नेक्स्ट क्लास हेले स्टार्टिंग रे मते एटा बुझातु मुझे आपको बुझेबी। ओके किसी असुविधा ना खाली पचारियार होची आपण माने खाली पचारंतु। ओके किसी डरिबार नहीं एज ए फ्रेंड भाभी पचारि पारंती जे सर एटा कोन। ओके देन आपनकर जहाँ भी डाउट रही जियो मु ताकू क्लियर करे देबी। तो आमर छुआ मैंने गोटे क्रैश कोर्स लॉन्च होती। ओके ऑलरेडी तार क्लास भी स्टार्ट हो गलानी। आपण जो मैंने भी आर्ट्स रे नुआ पिला अच्छी जो मानकर 2022 रे टार्गेट रखते आम बीएड एग्जाम क्रैक करवा बीएड एग्जाम दबा तो से मैंने आम क्रैश कोर्स को जॉइन करेंगे। से आम बहुत भल से भल भल फैकल्टी अच्छा से आम आर्ट्स को बहुत भल लेवल पढ़ाऊँ। ओके देन देख आज पढ़ेबा आम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कौन ना मेकिंग्स को आम पढ़ेबा कौन कौन अच्छी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे। ओके देखो अंडर द कैबिनेट मिशन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द नंबर ऑफ 1946 द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड ऑफिशियल फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द 1935। देखो आउ थे मुझे कहीदे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर जो संविधान प्रणयन सभाटा केमती तैयारी होता अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। ओके कैबिनेट मिशन प्लान केबे आसला मन रख 1946 नवेम्बर रे कैबिनेट मिशन प्लान आसला। से कैबिनेट मिशन रे द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड ऑफिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम प्रथम थर पर डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1935 टाइम रे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो बोली किए देथिले ना इंडियन नेशनल कांग्रेस गोटे ऑफिशियली गोटे ग्रांटिंग देथिला बा ऑफिशियली गोटे पास करथिला जे भाई हमको गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दरकार आम गोटे पर्टिकुलर आम भारत मानकर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन दरकार। ओके The idea was the ब्रेन चाइल्ड ऑफ एम एन रॉय। ओके एम एन रॉय को आमर जो माने सलाहकार कह जाए बा परामर्शदाता एम एन रॉय सी आमको कौन आइडिया देथिले बा आइडिया वाज ब्रेन चाइल्ड उद्दीपना होता उठी जे एम एन रॉय कहते कौन ना आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी होबो। देन देखो द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द डिमांड इन द अगस्ट ऑफर ऑफ 1940 अगस्ट ऑफर 1940 आसला एंड फाइनली द क्रिप्स मिशन प्रपोजल 1942 रे आसला ऑन द फार्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केम आउट इन 1942 मीन्स यही सब जिनस आम भारतीय मानकर दाबी कौन थी क्रिस मिशन प्रपोजल कौन थी जे भारतीय मान गोटे पर्टिकुलर आम संविधान हो जे से गोटे कॉन्स्टिट्यूशन हो देन से अनुसार से कौन करेंगे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तैयारी करेंगे। ओके बा कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करेंगे। देन देखो तार कंपोजिशन कौन थी अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन द नंबर ऑफ 1946 इट्स मेन फीचर वेयर फर्स्ट है टोटल स्ट्रेंथ है 389। ओके आउट ऑफ दिस 296 वेर अलॉटेड द ब्रिटिश इंडिया एंड 93 टू द प्रिंसली स्टेट।
2. Every provisions and princely state was allotted seats in the proportion to their population. Okay, every provision and princely state were allotted seats in the proportion to their ମାନେ ପପୁଲେସନ୍ ମିନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ କିଛି କିଛି ଯେଉଁ ସିଟ୍ସ ନିଆହେବ ବା ଯେଉଁ ସିଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ରହିବ ତାଙ୍କ ପପୁଲେସନ୍କୁ ଡିଭାଇଡେଡ଼ କରି ନିଆଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଉ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଉ, ସିଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ଭୋଟ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବଲ୍ ଭୋଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନମିନେସନ୍ କରୁଛୁ ସେମିତିଆ ତାଙ୍କର ପପୁଲେସନ୍କୁ କାଲକୁଲେଟ୍ କରି ଗୋଟେ କ'ଣ ନିଆଯିବ ନା सीट କରାଯିବ। ओके, द सीट ऑफ द ब्रिटिश वेयर डिवाइडेड अमंग मुस्लिम सिख्स एंड जनरल्स मीन्स मुस्लिम एवं सिख एवं जनरल द्वारा सेटा डिवाइडेड होबो। देन देखो द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच कम्युनिटी वेयर इलेक्टेड बाय द वोट इन द प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली। द रिप्रेजेंटेटिव जो माने थिबे से माने ईच कम्युनिटी रू इलेक्टेड हेथिबे बाय द वोट ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली रो वोटिंग द्वारा। ओके, भोटिंग करिया पाई जो माने रिप्रेजेंटेटिव थिबे। ओके, आउ थरे जदी बुझी पारनो आउ थरे भी बुझे दोजी। देखो से कोन कहै छिबा जो रिप्रेजेंटेटिव थिबे इन ईच कम्युनिटी मींस मुस्लिम सिख एंड आवर जनरल्स जो सब कम्युनिटी अछंती जेतकी भी कम्युनिटी अछंती वेर इलेक्टेड बाय द वोट माने कहा द्वारा ना भोटिंग प्रथा द्वारा से माने इलेक्टेड हेबे इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली मींस जो आमे एबे जो आम स्टेट रे विधानसभा जेमतिया रहउची सेमतिया तांकर प्रोविंशियल रे जो लेजिस्लेटिव असेंबली अछि सेतको से माने नॉमिनेट हेकी जिबे। ओके, देन देखो द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट नॉमिनेटेड देयर मेंबर। प्रिंसली स्टेट रो हेड जे से तांकर मेंबर को नॉमिनेट करिवो। ओके, The election were held in the July August 1946. 1946 रे election held हला। Then INC Indian National Congress won the 208 seats। then एटा छुआ मन रखिया दरकार बहुत इंपोर्टेंट कि एबे इलेक्शन हेथिला केते जण मु टोटल जेतकी भी पढ़ी छी छुआ बहुत इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट ए चैप्टरटा आउ थरे भी कहि दउछु वेरी वेरी इंपोर्टेंट मने रखिबो। मुस्लिम लीग won the 73 सीट एंड स्मॉल ग्रुप एंड इंडिपेंडेंट्स जो सब थिले जेमति हमर जो स्वाधीनता दल रु लडुचंती स्वाधीन प्रार्थी से हला 15। द फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन December 9, 1946 with only 211 member Muslim League boycotted means first meeting जेडा हेतिला December 9, 1946 with only 211 members द्वारा सी जो ये हेतिला किंतु मुस्लिम लीग टोटल सेटा बॉयकॉट करथिला मींस प्रत्याहार करथिला। बॉयकॉट माने ताको प्रत्याहार करिया टोटल सेथिरे न आसीबा माने सेथिरे राजी न होबा। ओके, देन देखो नेक्स्ट है सॉरी princely state decided to stay away so their seats remained vacant means princely state decided to stay away means तांको ठु दूरे की रहिबे बा सेथरे मिसिबे नहीं सेथिबे तांको सीट सब remained vacant रहिला। however after the acceptance of the Mountbatten plan on the June 3 बा ताको जून्स लॉ भी कहा जाए जून्स माने ये जून्स माने डे भी कहा जाए जून 3 1947 मोस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट जॉइंट। ओके, यही समय मोस्ट ऑफ प्रिंसली स्टेट यही प्लान अनुसार जॉइन कले। ओके, देन देखो द अदर सिग्निफिकेंट चेंजेस वे आर डिक्लेयरिंग असेंबली टू बी फुल्ली सोवरेन मीन्स सार्वभौमत्व बॉडी बा मीन्स जो कहला जे प्रत्येक सिग्निफिकेंट चेंज जो जो छोट छोट चेंज होइतिबो बा जो जो इंपोर्टेंट चेंज होइतिबो सेटा गोटे माने असेंबली रो सार्वभौमत्व रखियो मीन्स समस्त पई सोहेला भली रखा जिवो एंड आल्सो ए लेजिस्लेटिव बॉडी बा गोटे लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा सेटा कार्यरत होइतिबो बा सेटा को से मानुथबो। ओके, देन फंक्शंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो देखो ratified Indian membership on the Commonwealth in May 1949। एटा जो रेटिफाई करिवो जो कॉमनवेल्थ गेम रे बा कॉमनवेल्थ सिस्टम रे इंडियन मेंबरशिप कोथरे ना 1949 मे रे छुआ बहुत भलो से मन रखिवो केबे आम भारतीय माने रेटिफाइड हेतले इन द इंडियन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ तेन तुमे कहबो मे 1949 एठी न हेले
इंडिया रे जेकोसी भी एग्जाम रे ई क्वेश्चन डेली टू डेली माने प्रत्येक थर पचारे। ओके नेक्स्ट है छुआ देखो एडॉप्ट द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22 1947 तार नेशनल फ्लैग रो छुआ किए माने स्ट्रक्चराइज करथिले काहा को दिया स्ट्रक्चराइज करी नेशनल फ्लैग को वेंकैया नायडू। ओके वेंकैया नायडू को हुआ जाइथिला भाई तुम्हें कौन करो ना जे ताकू स्ट्रक्चराइज करो बा स्ट्रक्चराइज वे रे वेंकैया नायडू कहते ना नेशनल फ्लैग को कौन देखाई एंड नेशनल सॉन्ग ऑन द जनवरी 24 1950 नेशनल सॉन्ग कहा द्वारा क्रिएट हिला नेशनल सॉन्ग रविंद्रनाथ टैगोर। ओके नेक्स्ट है देखो एडॉप्टेड द नेशनल एंथम वंदे मातरम जनवरी 24 बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा होइथिला इलेक्टेड द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24 1950 जनवरी 24 रे फर्स्ट प्रेसिडेंट होइथिले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट होम मिनिस्टर है किए ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके नेक्स्ट लाउ कौन अच्छी फर्स्ट एमती समस्त सब मान समस्त एमती मारदे फर्स्ट सब किए मानते फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट उप भाइस प्राइम मिनिस्टर भाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर देन होम मिनिस्टर इन आमर जो लॉ मिनिस्टर सब किए माने थिले। ओके देन देखो छो ड्राफ्टिंग कमिटी जे एक्चुअल द कोर कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जदि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कोर कमिटी विषय तुमको पचारा जीवो देन तुम ऑलरेडी कहबो ड्राफ्टिंग कमिटी इज ए कोर कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकॉज इट इज द मैनी ऑफ हैंडेड्स मीन्स आर बहुत अवदान अच्छी क्या ना ड्राफ्टिंग कमिटी बहुत ही अवदान अच्छी। देन देखो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली contained many committee for the various purpose such as house committee rules procedure committee but the most important of this was the drafting committee। okay drafting committee बहुत प्रकार तो committee तैयारी but drafting committee is main। it set up on the August 29 1947 and was tasked to prepare the drafting of the new constitution। गोटे खसड़ा तैयारी करो तुम्हें गोटे संविधान रो गोटे खसड़ा तैयारी करो जहाँ को आम एप्रुवाल दबा तुम्हें गोटे आमको तैयारी करके दियो। देन 7 मेंबर आर दी बी आर आम्बेडकर इज द चेयरमैन एन गोपाल स्वामी अयंगर इज द मेंबर के मुंशी टी कृष्णमाचारी सैयद मोहम्मद सदुल्ला एंड माधव राव एंड अलाड़ी कृष्णस्वामी अय्यर यही 7 जन है कौन ना से मेंबर थे छुआ मैंने भलसे मन रखियो। द फर्स्ट ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पब्लिश्ड in the February 1948 the people had 8 months to discuss the draft after the discussion suggestion and proposed amendment were considered a second draft was prepared by the assembly the second draft was published on October 1948 the drafting committee met for the totally of 141 days and took less than 6 months टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट आउ थे छुआ मुझे पढ़ी दूँ जो ड्राफ्ट माने छुआ खसड़ा बुझी नियो गोटे संविधान मूल खसड़ा बा संविधान आम जोटा जोटा पूरा कोड पढ़ुचे किंतु गोटे बना जाइथिला जो माने तैयारी करथिले एटा को आगे देखो जे फर्स्ट ड्राफ्टिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूएंट पब्लिश्ड इन February 1948 अगस्त 29 1947 बेले कौन ना तैयारी होता बी आर आम्बेडकर चेयरमैन होते के मुंशी टी कृष्णमाचारी अयंगर सब अय्यर माने एमान सब मेंबर थिले। देन से माने पब्लिश करचंती February 1948 रे निजर फर्स्ट ड्राफ्ट को पब्लिश करचंती। द पीपल हैड 8 months to discuss the draft after the discussion suggestion and proposed amendments was considered and second draft was prepared on October 1948 जो नेक्स्ट हितला the draft committee meet for a total of 141 days एटा सब स्टैटिस्टिक को मन रखिबो बिकॉज एटा बहुत थर पचारे and took less than 6 months to prepare its draft। ओके एटा को मन रखो the February March April May June July August September October 8 months एटा को मन रखियो।
enactment and enforcement of the constitution, which is the enactment and enforcement of the constitution took place on the November 26, 1949 and the January 26, 1950. Representative, however, some part had come into force on 26 November 1949 itself with the passing of the motion, the constitution as settled by the assembly be passed. देखो मो छुआ आउ थे मुझे तुमको कहीदे जो इनाक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केबे सेटा इनाक्ट हैला एंड एनफोर्स हैला केबे सेटा लागू हैला एवं केबे सेटा फुल्ली कवराइज्ड हैला ऑल इंडिया ऑथराइजेशन द्वारा देखो सेटा ना 1926 नवेम्बर 26 1949 रे एटा यार किछि एक्ट सेबटू चालू हो गला बट जनवरी 26 1950 रे फुल्ली ऑथराइज्ड हो गला जे आम कॉन्स्टिट्यूशन एटा होची हमरो पूरा लीगल कॉन्स्टिट्यूशन representatively. However, the some parts had come into force on 26 November 1949 itself. Means fundamental rights आउ किछि किछि DPSP ए भलिया किछि एक्ट ऑलरेडी 26 नवंबर 1949 रो लागू हितला बट विद इन द पासिंग ऑफ द मोशन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड माने जति सुरो सेटल्ड हैला एंड असेंबली ताको पास कर देला जे एटा ही हमर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन ओके ए क्रिटिक्स माने छुआ कौन ना जो सब क्रिटिक्स सब क्रिटिसाइज करा जाए जे जतले जो माने जतले जने तुम जतले गोटे भल काम करिवो मास लोक मान पई कोटी 2 कोटी 3 कोटी 4 कोटी लोक मान पई जतले तुम काम करबा आज जेमती देखो धर जो नवीन पटनायक आम भारतर सॉरी आम ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक जदि के भल आदि के खराब तो तांको प्रति से जदि किसी भल कले से भल उद्देश्य भी रोचे और भल कर नेगेटिव उद्देश्य भी लोक बाहर कर दौरान ओके से भाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे टोटल केते जण मेंबर थे हार्डली 300 रु 400 जण हेबे ताठू ताको क्रिटिक्स देव एटा सब तुमको छुआ कहीं पढ़े नथि मु आपन उनको पढ़ुची कोन पई ना तुम माने एक्स्ट्रा जानो जे कोन पई ए जिंसटा हेइतिला ओके क्लास तो एतिक रे सरी होची जो तुम माने कहबो जे सर आमे आ पढ़िबा दरकार नै ना मु कोनी भी पढ़िया पई बट तुम जानो जे हिस्ट्री बा पॉलिटी जे तयारी हेची आज आमे जाहा को पढ़ुचे ता पूर्वरु बैकग्राउंड रे कोन थिला ओके देन ताको क्रिटिक्स देखो सब माने क्रिटिक्स क्रिटिसाइज करथिले केमतिया ना अ फ्यू ग्राउंड ऑन द व्हिच द क्रिटिसाइज इवैल्यूएट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओके दीज आर फर्स्ट देखो सम आर्ग्यू दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जोड़ा थिला सेटा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बा से माने काहा को रिप्रेजेंट सत कथा से माने काहा को रिप्रेजेंट करना सिंस इट्स मेंबर इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया व्हिच शुड हैव द वैलिडेटेड बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइजी मींस प्रत्येक प्रत्यक्ष वोट द्वारा से माने इलेक्टेड नुंती निज निज भितर बाछाई कि से माने कॉन्स्टिट्यूशन तयारी करचंती सेति पे आमे याको वैलिडेटेड मानु नाही ओके तो सेकेंड है द क्रिटिक्स ऑल्सो सजेस्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ए सोवरिजन बॉडी निहाती समस्त द्वारा बाछाईनी माने सेटा केबे सोवरिजन हेई परिबो भी नाही सिंस इट वाज द क्रिएटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ऑल्सो हैड इट्स सेशन विद द गवर्नमेंट परमिशन ओके देन देखो ग्राविनल अस्टिन कोल कहितले का ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ए वन पार्ट बॉडी इन ए वन पार्ट कंट्री मीन्स गोटे पार्ट बॉडी जेटा गोटे पार्ट कंट्री को ही बुझाए मीन्स गोटे भागर कॉन्स्टिट्यूशन केवल गोटे भाग को रिप्रेजेंट करदेला आ कहा को रिप्रेजेंट करू नाही कि ग्रावियल अस्टिन कहिथिले क्रिटिक्स शेयर हिज आइडियल बिलीव इन द असेंबली डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस निहाती देखो गोटे पार्ट माने कांग्रेस गोटे पार्ट जे डोमिनेट करछि टोटल कंट्री को कांग्रेस गोटे पार्ट से गोटे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करदेला कांग्रेस गोटे पार्ट निज आइडियोलॉजी को समस्त आगे रखिदेला तो आउ केते जण भी थिबे से डिफरेंट भाबुथबे ओके सेही बलिया कथा से कहिछि देन देखो सम क्रिटिसाइज कॉल्ड एट ए ऑल हिंदू बॉडी ओके ऑल हिंदू माने याको तयारी करछंती दिस आर्ग्यू दैट इट रिप्रेजेंटेड ऑन द मेजरली कम्युनिटी ऑफ द कंट्री मेजर कम्युनिटी जे मान को रिप्रेजेंट करछंती एबे भी लोक माने उत्तर प्रदेश रे छुआ कोन कोन जानछो उत्तर प्रदेश रे योगी आदित्यनाथ हो बीजेपी जीतिवार कारण हला 70% हिंदू बा 80% हिंदू अछंती बोली बट तार डिफरेंट रीजन थाए बट यही सब जो निज धर्म ऊपर जो माने जो ये लगे सेटा ठीक नुहे ओके
कहीं ताले आम जदि आमे माने धर्म धर्म भितर हिंदू मुस्लिम सिख ख्रिस्टियान सबू कम्युनिटी को जदि आमे समान भावी परिबा नाही ताले कहीं आमे भारत को गोटे धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कहबा। तो आम मतरे एज ए स्टूडेंट एज ए पॉलिटिशियन एज ए सिटीजन आम भारतर नागरिक आमे प्रत्येक धर्म को समान देखिया दरकार, प्रत्येक धर्म प्रति सम्मान देवा दरकार एवं प्रत्येक धर्मर जो जो संस्कृति अच्छी प्रत्येक धर्मर जो एक्सपेक्ट्स अच्छी ताकू भी आमे रेस्पेक्ट देखिबा दरकार। ओके। The Constituent Assembly of the India was the sovereign body which was the form the recommendation of cabinet mission visited 1949 drafting committee constitution of the country. However, the letter of the Constituent Assembly also faced certain criticism after its formation. On this basis of the framework provided by the cabinet mission of the Constituent Assembly was constituted on 9 December 1949 and a constituent making body was elected by the Provincial Legislative Assembly constituting 389 members who included 93 princely states and 26 जो ये the seats of the British provinces and princely state was allotted in the proportion of their respective population and were divided among Muslim, Sikh and rest community. All the section of Indian society representation of the Constituent Assembly despite limited suffrage. Okay. ओ ये डबल टाइम सी एटा सॉरी 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 एक्सट्रीमली सॉरी एटा कौन कही ना दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सॉरी टैगटा पढ़ी मो आगू चली। ओके यटा को छाड़ यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को नेक्स्ट क्लास या भल से पढ़ेबा। एटार कौन कौन सब कमिटीज रोची मीटिंग्स कौन कौन अच्छी ये सब अच्छी एथरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब पावर मु नेक्स्ट क्लास से तुम मानकू एटा को भल से पढ़े देबी। ओके एबे एबे जितकी पढ़ी आपन सेतकी को मन रखंतु मुखस्त करंतु एवं भल से प्रैक्टिस करंतु जितकी पढ़ी सेतकी आपन मानके सफिशिएंट एवं भल से बुझिया पई भी ट्राई करची। तथापि जोटा आपन मानकर रहिउची मते कमेंट पर्टिकुलर जे सर ये जो प्रोविंस माने एटा कौन केमतिया तैयारी होची जेटा भी माइंड रे डाउट अछि मते पचार मु ताकू श्योर तुमको क्वालिफाई माने क्लियर करिया पई चेष्टा करी। ओके तो नेक्स्ट है कौन ना आपण माने क्रैश कोर्स को जॉइन करंतु सेतरे आमे आहुरी भलो से पढौछु। ओके तो आज के पे एतिकी रखिबा नेक्स्ट क्लास को आमे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रा आउ जहा डिटेलेशन अछि ताको पढिबा एंड आपण मानकर एमतिया धीरे धीरे पॉलिटी को कवर कर दवा। ओके तो आज के पे एतिकी जय जगन्नाथ जय हिंद समस्ते भल से पढ़ंतु एवं भल करंतु एग्जाम रे।